कौन सी ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हुए, सेल परचेज कम हुए, और क्या आने वाले दिनों के अंदर मार्केट मजीद डाउन होगी या ऊपर जाएगी? आज की वीडियो में ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। और अगर अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं और मयारी और अच्छा घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे काम को B17 और फैसल हिल्स के अंदर ऑलमोस्ट हर ब्लॉक के अंदर चल रहे हैं, आप उनको आके विजिट भी कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बड़ी वजूहतें जिसकी वजह से मार्केट कम हुई है, ट्रांजैक्शन कम हुई है, सेल परचेज कम हुई है और लोगों के अंदर ये तशवीश है क्या मार्केट मजीद डाउन हो जाए। अब जो बंदा परचेजिंग करता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये खदशात होते हैं कि आज प्लॉट परचेज करूँ, ऐसा ना हो कि 2-3 महीने के अंदर या महीने के अंदर मार्केट मजीद डाउन हो जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट फंस ना जाए। स्पेशली फैसल हिल्स में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से डरते हैं क्योंकि इस तरह लोगों के साथ हुआ भी है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि इन चीज़ों को आप पहले दिन से कंसीडर करें, इसके ऊपर अपनी वर्किंग करें, इस फ्लो को समझें ताकि आपको आइडिया हो कि जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं क्या वो इसी कीमत की है, आने वाले दिनों में वहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ एक मैं बताता चलूँ जिसके ऊपर से लोग थोड़े से खौफज़दा हैं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो रही है, मार्केट जो है वो रुक चुकी है। सबसे पहले बड़ी वजह मैं आपको बताऊं जो इस टाइम मार्केट के रुकने की है, वो रमज़ान शरीफ में लोग जो है वो बहुत कम निकलते हैं। हर बंदे की वो कोशिश होती है कि मैं घर पे रहूं, अपने एरिया में रहूं, पुरसकून तरीके से रोज़े रखूं। अब मिसाल के तौर पे मैं रियल स्टेट का काम करता हूं, मैं B17 के अंदर मेरी रिहाइश भी है, B17 ई ब्लॉक मेन MR11 के ऊपर मेरा ऑफिस भी है। मगर मैं भी कम अज़ कम जितनी भी कोशिश करूं 12-1 से पहले मैं ऑफिस नहीं आता। रमज़ान का शेड्यूल इस तरह का बना हुआ है और फिर कोशिश होती है कि 4-4:30 नहीं तो 5 बजे हर सूरत में अपने घर वापस चला जाऊं। मतलब 4 से 5 घंटे टोटल वर्किंग का टाइम मिलता है। और मोस्टली लोग तो इतने भी नहीं आते जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो रियल स्टेट का काम B17 या फैसल हिल्स के अंदर कर रहे हैं, वो अमूमन 2-3 घंटे के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। अब वो बंदा जो परचेजिंग करने के लिए आ रहा है, जिसने दूसरे शहर से आना है, दूसरे दूसरे सूबे से आना है, अब उसके साथ अमूमन जो एंड यूजर होता है उसके साथ अमूमन फैमिली भी होती है, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए घर बनाना है, प्लॉट परचेज करना है। तो वो क्या करते हैं, फिर वो सारे मिल के निकलते हैं कि चलो प्लॉट पसंद करके आए, लोकेशन देख के आए, एक ही विजिट के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर लें। और अब उनके लिए ये भी मुश्किलात होती है, आना जाना भी रमज़ान के अंदर मुश्किल होते हैं, प्लस अब बच्चे हैं, फैमिली है, साथ को खाना पीना, जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद होते हैं। तो ये दीगर मुश्किलात होती है जिसकी वजह से ओवरऑल रमज़ान के महीने के अंदर हर दफ़ा, ये नहीं कि इस दफ़ा, हर दफ़ा जो रियल स्टेट का काम होता है वो स्लो हो जाता है क्योंकि कोई बंदा नहीं आता। अब ये थोड़ा ही है कि B17 या फैसल हिल्स के अंदर सिर्फ इस्लामाबाद के लोग परचेजिंग करते हैं या रावलपिंडी के करते हैं या टेक्सला के करते हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे परचेजिंग करते हैं। अब हमसे खुद अपना टाइम जो B17 के अंदर रहते हैं और इसी काम के अंदर है, हमसे अगर टाइम मैनेज नहीं होता तो बाकी लोगों के लिए डेफिनेटली मुश्किल होते हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस टाइम ट्रांजैक्शन कम हो रही है, इसके अलावा और कोई बड़ी वजह नहीं है, ये मेन रीज़न है। इसके अलावा दूसरी बड़ी जो रीज़न मैं समझता हूँ वो ये है कि जब थोड़ी सी मार्केट चलने लगती है, मार्केट के अंदर बेहतरी होती है, तो जो सेलर हजरात होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ये आप कभी ना रुके और हमेशा के लिए जिसके अंदर इजाफा ही होता चला जाए, और वो अपनी आंखें जो है ना वो माथे के ऊपर रख लेते हैं। ये एक बड़ी वजह बनती है। अब मिसाल के तौर पर एक प्लॉट जो है उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ रुपया बनती है। अब इसका होना यह चाहिए था कि अगर करोड़ रुपया उसकी मार्केट वैल्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी आस्किंग प्राइस है, उसकी डिमांड है, वो 1,05,00,000 1,03,00,000 हो, ताकि लेने वाले को भी पता हो, डीलर को भी पता हो कि यार ये चीज़ बेचने में दिलचस्पी रखते हैं, लेने वाले को पता हो कि मार्केट के अंदर बड़ी एक रीज़नेबल इनकी डिमांड है, वो उसके ऊपर ऑफर भी देते हैं, बातचीत भी चलती है। और अगर उसी प्लॉट की डिमांड 1,20,25,00,000 आप करना शुरू कर देंगे तो ना तो उसके ऊपर कोई डीलर दिलचस्पी लेगा और ना ही जो एंड यूज़र है, जो परचेजर है, इन्वेस्टर तो उसके करीब नहीं आएगा। तो इवन कि एंड यूज़र की उसके ऊपर भी कोई खातिर खार अट्रैक्शन नहीं रहेगी। ये वो बड़ी वजह होती है कि जिसकी वजह से फिर वो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट स्लो हो गई है। बेसिकली मार्केट स्लो नहीं होती, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन से चल रही होती है। आपकी जो डिमांड होती है वो आसमान से बातें कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका प्लॉट सेल नहीं हो रहा होता। जब आपका प्लॉट सेल नहीं होता फिर आप कहते हैं जी मार्केट स्लो हो गई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम B17 के अंदर आप विजिट कर लें, फैसल हिल्स के अंदर आप विजिट कर लें, हर ब्लॉक के अंदर, हर गली के अंदर इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि अब इसकी मार्केट रुकने वाली नहीं है। इंशाल्लाह इसके अंदर मजीद बेहतरी आएगी
और मार्गला रोड के ऊपर इस टाइम काम चल रहा है और इंशाल्लाह जैसे ये खुलेगा एक बड़ा फ़र्क आपको B17 और फैसल हिल्स के अंदर आएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रमज़ान शरीफ के बाद मार्केट के अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी, इन्वेस्टर भी आएगा, एंड यूज़र भी आएगा और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो ये है बेसिकली रियलिटी इस टाइम मार्केट की। तो आप बिल्कुल परेशान हो कि मार्केट डाउन हुई है, बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई है। रेट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है या प्लस है। मार्केट के रेट डाउन नहीं हुए। अगर कोई आपको कहता है ना कि मार्केट के रेट डाउन हुए, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। रेट जो है वो स्टेबल है, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कम हुई है, सिर्फ विजिट ना होने की वजह से। इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे ये जो कसर थी, ये जो कमी थी, वो ईद के बाद पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और सेल परचेज के लिए और घर बनाने के लिए आप हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।